प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृतियों की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण संस्कृति की विशेषताओं की चर्चा करते हुए यहाँ भिन्न क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृतियों की आम विशेषताएं हैं। 1. मेहरगढ़ संस्कृति। मेहरगढ़, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाषाणकालीन साइटों में से एक है। इसकी विकास की गई उम्र 7000 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व तक रही। इसकी मुख्य विशेषताएं शाम, जौ और अनाज जैसे पौधों के पालन, मृन्मयी, संगठित सामाजिक संरचना और पहले स्तर के कारीगरी के प्रारंभिक रूपों की मौजूदगी है। 2. सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, 2600 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई और 1900 ईसा पूर्व तक महत्वपूर्ण थी। यह पुरातात्विक दृष्टिकोण से पाषाणकालीन जड़ों से जुड़ी हुई है। सिंधु घाटी के लोग गेहूं, जौ और कपास जैसी फसलों की खेती करते थे और गाय, भेड़ और बकरी जैसे पशु पालते थे। उन्होंने नाले वाले नगरों की बनावटी योजना, सिंचाई प्रणाली और सार्वजनिक स्नानघर जैसे परिसरीय संरचनाओं की निर्माण किया। इस सभ्यता को अपनी विशेष लिपि के लिए भी प्रसिद्धता मिली है, जिसे पूरी तरह से समझना अभी तक संभव नहीं हुआ है। 3. गंगा की मैदानी क्षेत्र। गंगा की मैदानी क्षेत्र में चिरंद संस्कृति, हकरा संस्कृति और पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति जैसी विभिन्न नवपाषाण संस्कृतियां उद्भव हुईं। इन संस्कृतियों की खेती में धान, जौ और दालियां जैसी फसलों का उत्पादन किया जाता था। इस्तेमाल होने वाली मृन्मयी, खुदाई वाले पत्थरी औजारों का उपयोग किया जाता था और गौ, भेड़ और सूअर जैसे पशुओं को पाला जाता था। 4. दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में, जैसे आदिचनल्लूर संस्कृति और एशमाउंट संस्कृति, लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक नवपाषाण संस्कृतियां विकसित हुईं। इन संस्कृतियों में धान, जौ और दालियां जैसी फसलें उगाई जाती थीं। इस्तेमाल होने वाले सूक्ष्म पत्थरी औजारों का उपयोग किया जाता था और उनकी मृन्मयी डिजाइन वाली मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन किया जाता था। अंतिम संस्कार पद्धतियां आम थीं, और डोलमेंस और केन्स जैसी विभिन्न प्रकार के मेगालिथिक संरचनाएं निर्मित की गईं। 5. पूर्वी भारत। पूर्वी भारत की नवपाषाण संस्कृतियों में गोलबई शासन और संकरजन जैसे स्थानों का संबंध होता है। ये संस्कृतियां धान, जौ और अरहर जैसी फसलें उगाती थीं। इन संस्कृतियों में लाल और काली मिट्टी के बर्तन उत्पादित किए जाते थे, सूक्ष्म पत्थरी औजार इस्तेमाल किए जाते थे, और उनका खेल और भोजन करने का तरीका हंटिंग और गैदरिंग के साथ बदलता रहता था। यह संभव है कि नवपाषाण संस्कृतियों की विशेषताएं क्षेत्र के भीतर भिन्न हो सकती हैं और समय के साथ बदल सकती हैं। उपरोक्त जानकारी एक सामान्य अवलोकन प्रदान करती है, लेकिन विशेष पुरातात्विक अध्ययन और खोज संबंधित क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृतियों की विविधता को समझने में सहायता करते हैं।